जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो थ्योरम के बारे में है। ऑलरेडी 9th क्लास का एक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। आज उसका कन्वर्स है यानी थ्योरम 2 है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये थ्योरम। और इसके जैसे कि मैं पहले भी ऑलरेडी थ्योरम्स के अंदर बता चुका हूँ जब हमने प्रीवियस प्रूव किया। बड़ा इजी होता है। जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ही आपका गिवन होता है, टू प्रूव होता है। तो आपको पता है कि इसमें देन टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट एंड रीजंस होती हैं। बड़ा इजी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि थ्योरम के रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन न रहे। अगर इसी तरह जिस तरह हम थ्योरम की सीरीज पढ़ रहे हैं अब ये सारे लेक्चर ले लेंगे तो आई होप सो कि आपको कभी भी थ्योरम का कोई इशू नहीं रहेगा। तो लीजिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टेटमेंट थ्योरम की। तो स्टेटमेंट में ये एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर। सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। थ्योरम तो बहुत जल्द जो है वो प्रूव हो जाएगा, इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो स्टेटमेंट में वो कहता है कि ए डिस्टेंस निकालें या पी से बी निकालें, ये बराबर है, मतलब ये बराबर है, ये हमारे गिवन के अंदर है। प्रूव हमने इतना करना है कि अगर इस जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसका कोई जो मिड पॉइंट है, इससे जो लाइन पास आउट करेगी और एंगल 90 का भी बनाएगी उसे इसका क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर। तो प्रूव ये करना है कि इसका कहीं राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही ये पॉइंट होना चाहिए, यानी ये हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट के अंदर भी ऐसा है। अब देखें, गिवन तो हम कह रहे हैं कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे एक पॉइंट पी है जो कि बराबर फासले पे, तो हम यही लिखेंगे। ये देखें, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है यानी लाइन का एक टुकड़ा। पॉइंट पी है सच दैट पॉइंट पी जो है वो किस तरह है, यानी पी से जो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है डिस्टेंस निकाले तो वो बराबर है। यही लिखा है सच दैट पी ए पी बी के बराबर है। यानी ये जो पॉइंट है पी से ए डिस्टेंस निकालें या पी से बी निकालें, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये गिवन के अंदर जो हमने बात लिखी है उसी को अगेन से वर्डिंग में लिख दिया, यानी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, हमने प्रूव क्या करना है। तो प्रूव हम ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर उसके ऊपर होना चाहिए। यही है कि इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इट का मतलब लाइन सेगमेंट, इज ऑन यानी इज का मतलब आपका क्या है, वो जो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट किसके ऊपर होगा, इस लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर होगा। तो यही हम इसके टू प्रूफ में लिखेंगे। ये लिखा है कि पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। हमें तो ये प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट है जो एंड पॉइंट से बराबर फासले पे है वो कंफर्म बात है कि कहीं ना कहीं AB का जो राइट बाइसेक्टर उसके ऊपर होगा। तो तीसरी बात आपको पता है कि कंस्ट्रक्शंस होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस मैं थ्योरम के अंदर बता चुका हूं कि बेसिकली थ्योरम के अंदर आपके क्या होती है, 5 चीजें होती है। एक डायग्राम होती है, गिवन, और टू प्रूव आपका स्टेटमेंट के अंदर ही होता है। देन आपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप करने होते हैं जिसको आप कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। प्रूफ देना होता है और जो प्रूफ होता है उसमें दो चीजें आती है, एक आप स्टेटमेंट देते हो, उसकी रीजन। और ज़ाहिर है आप जो भी दो ट्रायंगल होती हैं उनमें से ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीजन देते हैं। एट द एंड जब कॉन्करेंट प्रूव हो जाती है तो जो आप निकालना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं इजीली। तो देन हमारे क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि इस पॉइंट पी को सी से ज्वाइन कर दिया। तो यही लिखेंगे, पॉइंट पी ज्वाइन विद सी। और किस तरह ज्वाइन है, बेसिकली सी ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ये मिड पॉइंट है। फिर ए से सी डिस्टेंस निकाले या बी से सी, ये कंस्ट्रक्शन में हमें पता है कि ये इक्वल होगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं कि ए बी का एक पॉइंट सी लेते हैं और वो ऐसा पॉइंट है जो ए बी का मिड पॉइंट है और पी को सी से ज्वाइन कर देते हैं। तो यही लिखा है, ज्वाइंट पी टू सी और दैट इज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी बेसिकली ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो फिर ए से सी और बी से डिस्टेंस जो है बराबर होगा, हम ये बात करेंगे। अब अगर इसमें गौर करें, हमने प्रूफ देना है स्टूडेंट्स, तो दो बातें हैं इसमें। एक ट्राइंगल ये ACP ये ट्राइंगल है और दूसरी आपकी क्या है, BCP ट्राइंगल, BCP ट्राइंगल। अब ये दो ट्राइंगल हैं, इनको ही हम लेंगे और जो भी हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे और देन अपना जो भी ये प्रूव करना है, जो P है वो AB का जो राइट बाइसेक्टर उसके ऊपर होगा, तो इजीली प्रूव कर लेंगे। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका प्रूफ आ गया। प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट के अंदर आपकी दो ट्राइंगल है, जिस तरह मैंने बात की ACP और BCP की। तो ये ट्राइंगल लिखा है, ट्राइंगल ACP क्रॉसपोंडिंग विद ट्राइंगल BCP।
अब इनमें पहली पहली बात जो है पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी है, पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी है। तो ये हम कहाँ ये बात कह रहे हैं, ये तो हम गिवन के अंदर ये हम कह चुके हैं, यानी पॉइंट पी हम ले ही ऐसे रहे हैं कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ये बराबर फासले पे, तो ये गिवन है। तो इसकी रीजन में हम क्या देंगे, गिवन, यानी गिवन में ये बात है। दूसरी बात ये कि पीसी पीसी अगर डायग्राम में देखें तो पीसी कॉन्ग्रुएंट टू पीसी है, यानी इस ट्राइंगल के लिए भी पीसी है, उस ट्राइंगल के लिए पीसी है। तो यानी पीसी साइड जो है ये बेसिकली क्या है, दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, तो इसलिए इसे क्या लिखेंगे, कॉमन। तो पीसी जो है वो पीसी के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये क्या है, दोनों में कॉमन है। और देन हमने कंस्ट्रक्शंस के अंदर ये कहा था कि सी ए बी का मिड पॉइंट है, तो फिर ए से सी डिस्टेंस और बी से सी डिस्टेंस क्या हुआ, इक्वल हुआ। यही लिखा है कि पी ए सी बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है बी सी। और ये हमारा क्या है, ये हमने कहा है कि सी जो है वो बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी मिड पॉइंट है तो फिर ए से सी और बी से सी डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। अब अगर आप गौर से देखें तो ये साइड जो है हमने इस साइड के इक्वल प्रूव कर ली, ये साइड इसके प्रूव कर ली, ये जो है दोनों में कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं, यानी एक ट्राइंगल की तीन साइड जो है वो दूसरी ट्राइंगल की थ्री साइड से क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब जब थ्री एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। हम ये लिखेंगे कि ट्राइंगल एसीपी ट्राइंगल बीसीपी के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड के क्या कॉन्ग्रुएंट है। अब ये तो ट्राइंगल अभी हमने बराबर कर ली, इक्वल कर ली। अब देखें छोटी सी बात है कि अगर ये ट्राइंगल इक्वल है तो फिर ये एंगल जो है और ये एंगल भी कहीं ना कहीं इक्वल होंगे, बट हमें ये नहीं पता कि ये 90 है या नहीं। हम अगर इनको 90 प्रूव कर देंगे और सी ऑलरेडी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी से सी जो है ये अगर आपका जो ये लाइन है सी मिड पॉइंट और यहाँ एंगल हम 90 का प्रूव कर लें, तो कंफर्म बात है कि पी सी जो है वो ए बी के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा और मिड पॉइंट से ही पास कर रहे, तो इसलिए वो राइट बाइसेक्टर है। अगर पी सी राइट बाइसेक्टर है तो जो पॉइंट पी है उसके ऊपर है। तो यही हमने प्रूव करना, सिंपल सी बात है। देखिएगा जरा, अब मैंने इसको एंगल 1 का नाम दिया और एंगल 2 का दिया, ये वाला। अब हमें नहीं पता कि ये 90 है यानी हम इसको 90 प्रूव करना चाहते हैं। ये हमें पता होगा दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के मास इक्वल होगा। तो ये लिखा है एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 आपका एंगल 2 के क्या इक्वल है। ये कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों का सम जो है वो 180 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये कैसे, मतलब कि ये 180 हो गया, एंगल 2 है ये और ये 180। आप लोगों को पता है जो आपका एक लाइन है इसका होल जो आपका स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो 180 है। अब चाहे ये लाइन यहाँ हो कहीं से भी, अगर दो एंगल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बेसिकली इन दोनों का सम चूंकि स्ट्रेट लाइन बनती है तो 180 बनेगा। ये नहीं पता कि ये 90 है या नहीं है, यही तो हमने प्रूव करना है। अगर ऐसा है तो इसमें हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम जो 180 है, तो ये दो एडजेसिंग एंगल हैं, और जब एडजेसिंग एंगल हैं और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो ये आपके क्या हो गए, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। यानी इन दोनों का चूंकि स्ट्रेट लाइन बनती है तो एंगल, ये तो कंफर्म बात है, इनका सम 180 आना। अगर इनका सम 180 है और ये दोनों बराबर हैं, ये तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कंफर्म एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, और इक्वल भी कितने के हैं, ये 90 के हैं। तो यही लिखा है कि देन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बट दोनों 90 के। ये इस बात से पता चला कि दोनों ये बराबर भी हैं बट इनका सम 180 है। अगर इक्वल भी है, सम 180 भी है, तो दोनों ऑब्वियस 90 के होंगे। तो ये बात आपकी प्रूव होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, तो इसलिए हम कह देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 जो है वो 90 है, 90 है। तो ये 1 और 2 से। अब जो लास्ट बात है ये कंफर्म बात हो गया, जब यहाँ भी एंगल 90 है यहाँ भी एंगल 90 है, तो आपका ये जो पी सी है
ये फिर एंगल जो है वो कितना बना रहा है, 90 का। एंगल 1 भी 90 का, एंगल 2 में, तो यहाँ एंगल क्या बन गया, 90 का। तो फिर हम कह सकते हैं पीसी जो है ए बी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर, तो यही लिखा है पीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर इसलिए है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ऑलरेडी हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो वो 90 के ऑलरेडी प्रूव कर चुके, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है आपके, जो पीसी है वो आपका परपेंडिकुलर टू ए बी है। अब ये कंफर्म बात हो गई कि ये जो है आपका यहाँ एंगल 90 का बन रहा है, तो यही हमने प्रूव करना था। एक बात ऑलरेडी है, ए से सी और बी से सी डिस्टेंस जो है वो बराबर है, ये तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बात कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और पी सी जो है इसमें परपेंडिकुलर है, यानी अभी प्रूव किया 90 का एंगल है। तो फिर ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर भी है और मिड पास से भी पास आउट कर रही है। अगर ऐसा है तो पी सी ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका क्या बन जाएगा, राइट बाय सेक्टर। अगर ये राइट बाय सेक्टर है तो यही हमने प्रूव करना है कि पॉइंट पी जो है वो राइट बाय, अगर पी सी राइट बाय सेक्टर है तो पॉइंट पी तो जो है राइट बाय सेक्टर के ऊपर ही है, यही हमने प्रूव करना था। तो यही लिखा है कि दोस्तों पीसी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ एबी, पीसी जो है वो राइट बाइसेक्टर है, दिस शो दैट पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो यही हमने प्रूव करना था कि पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एबी, यानी एबी जो लाइन सेगमेंट है उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट पी है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इतना इजी है थ्योरम, ये मुश्किल नहीं है, जैसे अंडरस्टैंड करनी होती है। स्टेटमेंट के अंदर आपका गिवन और ट्रू प्रूव हो जाता है, कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, प्रूफ देना होता है तो ट्रायंगल के अंदर ही आपने खेलना होता है, उनको कॉन्करेंट प्रूव करना होता है। जब आप कर लेते हैं तो आपका टारगेट के ऊपर नजर होती है कि मैंने प्रूव क्या करना है, तो जो आप स्टेटमेंट देते हैं उसकी रीजन देने के बाद आप अपना थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। आई होप सो कि स्टूडेंट ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इसी तरह मजीद इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।